हेलो, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पहले शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और सारे बच्चे और सारे टीचर इस शिफ्ट के एनालिसिस में बिजी हो गए होंगे। लेकिन काम की चीज़ तो कुछ एक टीचर ही करते हैं। उस सीरीज में अपन कुछ काम की चर्चा कर लें। देखो, पेपर अगर सही मायने में पूछो तो कोई बताएगा जो है ईडी आया था, कोई बताएगा आपको जो है इजी टू मॉडरेट आएगा, कुछ लोग बताएंगे कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। बाद में पता चलेगा पूरा पेपर हो जाने के बाद कि पेपर तो देखो भैया इजी टू मॉडरेट है। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, जिसकी तैयारी नहीं होगी, जिसकी तैयारी सही से होगी उसको मॉडरेट लेवल का लगेगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी उसका इजी लगेगा। अल्टीमेटली जिस शिफ्ट में लोगों के स्कोर कम बनेंगे उस शिफ्ट को बेस मानते हुए मान लिया जाएगा भैया ये तो पेपर टफ था। तो पेपर में बहुत सारे आपके मैथ्स के कंसेप्ट पूछे जाने हैं। कल एक क्लास लिया था मैंने अलजेब्रा पे, जानबूझ के लिया था। मुझे पता था कि इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और पता चला इस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। और कल की क्लास में साउंड में इशू था तो मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड करके इसको दोबारा से आपको प्रोवाइड कर दूं प्रॉपर साउंड में। 10-15 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट इसको देख लो। अगर ये आपके शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो फटाफट इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में जो आने वाले कंसेप्ट हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी छोटी छोटी वीडियो पूरे पेपर होने के दौरान तक मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। 20-25 क्वेश्चन कलेक्ट करके क्वेश्चन के सोल्यूशन करा दूं, रेदर देन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन कंसेप्ट की 10-15 मिनट की वीडियो मैं पूरे एग्जाम जब तक चलेगा तब तक आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अलर्ट रहिएगा, सारी के सारी वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितना जरूरी आपका एग्जाम। बस आपको देखते हुए जाना है। अगर आपको कंसेप्ट आ रहा है तो आप स्किप कर दो और नहीं आ रहा है तो 10-1 मिनट में इसे सीख लो। अलजेब्रा का देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन है, कल रात को मैंने कराया था। ये पैटर्न मैंने सुना है पूछा जा रहा है, इसका इजी वर्जन पूछा जा रहा है या डिफिकल्ट वर्जन पूछा जा रहा है ये अभी तो जानना मतलब अभी जानकारी में नहीं आई, पर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी है। और इस तरीके के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो वीडियो पॉज करके कि आप कितनी देर में इसको सॉल्व कर पाते हो। इसका मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बताता हूं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में 10-15 सेकंड में सॉल्व कर पाओ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, बोलिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट इस वीडियो को देख ले। तो इस तरीके के तकरीबन 12-13 सवाल है जो कल लिखी क्लास में मैंने जानबूझ के पढ़ाया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताना चाहूंगा। देखो यार, एक कंसेप्ट होता है कि अगर ए स्क्वायर लिखा है प्लस बी स्क्वायर लिखा है प्लस सी स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू 0, तो तीन संख्याओं के वर्गों का योग तभी 0 होगा जब इंडिविजुअली ये 0 होंगे। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ए में से n1 एक कोई नंबर, ये नंबर है जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसको घटा के इसका स्क्वायर कर दूं। बी में से कुछ n2 नंबर को घटा के जो है इसको बी में से n2 नंबर घटा के जो है इसको स्क्वायर कर दूं और सी में से n3 नंबर घटा के इसको स्क्वायर कर दूं। और ये भी बता दूं अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये सब आपस में 0 होंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, a बराबर n1 होना चाहिए, b बराबर n2 होना चाहिए और c बराबर n3 होना चाहिए। जो इक्वेशन आपके एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन a b और c की वैल्यू निकालनी होती है या x y z की वैल्यू हो सकती है जो निकालनी पड़ती है। एग्जामिनेशन में इसके आगे का एक स्टेप पूछता है तो बस इसके आगे का स्टेप और सीख लो। अगर आप इसको खोल लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इस वाले सेक्शन को अगर आप थोड़ा सा खोल लो, ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2n1a प्लस बी स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n2b प्लस सी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर माइनस 2n3c इज इक्वल टू 0। इसको जैसे ही ओपन करोगे ये आ जाएगा। आप तो बस इसको ऐसे देख लो कि आप इक्वेशन को ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लो। जो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर है ये सारे के सारे आपके नंबर है, तो जब भी इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे एक नया नंबर आएगा। मान लो वो नंबर आ रहा है n, तो आप इसको n जोड़ लो, उसके बाद बाकी चीजों को उधर ले जाओ। जैसे ले जाओगे तो 2 कॉमन ले लेना, फिर n1a प्लस n2b प्लस n3c ये फॉर्म आ जाएगा। अब हमने इसी को एक्सपेंड किया है और यहां देखो a की वैल्यू n1 है, b की वैल्यू n2 है, c की वैल्यू n3 है। तो इस फॉर्म में अगर एग्जाम में कभी भी आपके क्वेश्चन मिले और ये स्ट्रक्चर दिया हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि a की वैल्यू जो है n1 है, b की जो वैल्यू है वो n2 है और c की जो वैल्यू है वो n3 है।
जो एग्जाम में आपके फॉर्म आता है ये यही वाला फॉर्म आता है, क्योंकि इससे सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन बनता है वो यही वाला बनता है कि ये वाला फॉर्म दे देगा, आपको पहचानने के लिए बोलेगा, और ये अगर नहीं पता है आपको तो इसको पहचानने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और क्वेश्चन में करने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन कर तो लेते हैं पर बच्चा जहां 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो 15 सेकंड के बजाय वो सॉल्व करता है 1.5 मिनट 2 मिनट में। कैलकुलेशन एरर हो गई तो वापस घूमता है, वही 3-4 मिनट होता है, फिर उसके लिए वही पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे ये सवाल है जरा ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, सी स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 170 दिया हुआ है, 2 टाइम्स 8a प्लस 5b माइनस 9c दिया हुआ है। ऑप्शन में मत देखिएगा, हो सकता है ऑप्शन कुछ गलत दिया हो, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर ये दो आपने बना लिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ इस तरीके के फॉर्मेट में, तो आप सीधे सीधे यहां से सीधे डेटा लिख सकते हैं कि a बराबर 8 होगा, b बराबर जो भी उसका कोफिशिएंट होगा इधर साइड में वही हो जाएगा, दो बस बाहर ब्रैकेट के बनाना है, और जैसे इसके पास साइन माइनस है तो -9 ले लेंगे, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 4a प्लस 8b, ये सिर्फ और सिर्फ -c था, ये -c था क्वेश्चन में जो आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो 4 गुणे 8 प्लस 5 गुणे 8, 5 गुणे 8, इसमें कुछ नंबर भी एरर है, ध्यान से देखना। जो है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये टाइप है ना, इसमें टाइपों में कुछ एरर होगा, अगर नहीं निकल के आएगा तो, ठीक है ना। तो 8 गुणे 4 5 गुणे 8 और माइनस सी सिर्फ था तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 40 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 9 आ जाएगा, टोटल मिला के 81 आ जाएगा, और अंडर रूट जैसे ही 81 निकालोगे आपके सवाल का जवाब 9 आ जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ -9c नहीं था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ -c था क्वेश्चन में, तो जवाब ये आ जाएगा। कुल मिला जुला के जो आपको कंसेप्ट सीखना है वो ये सीखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर दिया हुआ है, प्लस में कोई नंबर दिया हुआ है, इधर आपको 2 बाहर निकालना है, ए बी और सी इस फॉर्मेट में बनाना है, और उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका मान हो जाएगा। ये बी का कोफिशिएंट 5 है तो 5 हो जाएगा, सी का कोफिशिएंट -9 है तो 9 हो जाएगा। चलो इसको दूसरे पे अप्लाई करो। एग्जाम का समय है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे है तो इसको वापस से लेंगे, ये भी एक स्टेप आगे है तो इसको वापस से लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू लिखा है 8a b और c, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। तो इसको तो आप खाली ये कर लो, 2 ले लो, बाकी 4 को अंदर कर लो, तो 4 इसके साथ आ जाएगा, 4 इसके साथ आ जाएगा, 4 इसके साथ आ जाएगा, तो a का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, b का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, c का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, b की जो वैल्यू है वो भी 4 आ जाएगी, c की जो वैल्यू है वो भी 4 आ जाएगी, और यहां से जब a b बराबर है तो ये कट जाएगा, c क्यूब खाली निकालना है, ठीक है, और शायद अंडर क्यूब भी है, क्यूब रूट निकालना है इसका, तो सी क्यूब की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 4 का क्यूब, और अंडर क्यूब निकालना है तो फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो 4 बचेगी। तो सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 4। इस तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं, इससे एक स्टेप डिफिकल्ट भी है वो भी सिखाता हूं अभी मैं, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है वो भी सिखाता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। इस नंबर को छोड़ दो, आपको तो जो वैल्यू बतानी है सवाल में जो पूछा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 2 बाहर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो यहां पे 1 रखोगे, -1 रखोगे, फिर -1 रखोगे, कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। समझ में आई बात? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मतलब कुछ एरर है तो -1 हो जाएगी, ये सिंपल सा इतना ही है। इसके बाद अगला सवाल जरा ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 3c इज -14 लिखा हुआ है। तो यहां से अगर सेम कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबके स्क्वायर पूछा है तो 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या हो गया 14। अब देखो अगर ये बात आ रही है तब तो ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर लोगे, मतलब इसको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट सीखते हुए जाओ और दोस्तों के साथ साझा भी कर देना कि फटाफट ये कंसेप्ट सीख लें। अब बात आती है इस तरीके के पैटर्न में, जैसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 20c। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है a बराबर b बराबर c बराबर जैसा अभी कर रहे थे वो लिख लेते हैं, 2 बाहर रख के, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 रख लेते हैं, इसका -2 है तो -2 रख लेते हैं, इसका 20 है तो 20 रख लेते हैं। उसके बाद वापस इधर आते, इधर देखते हैं ए स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इसको भाग दे देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग दे देंगे, बी स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इससे भाग दे देंगे, सी स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इससे भाग दे देंगे।
बस इतना ही करना है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू -1/2 आ गई और इसकी वैल्यू आ गई 4/5 काटोगे तो। और क्या निकालना है, ए मतलब 1 + 2 इंटू -1/2 + 5 इंटू 4/5। 5 5 कट गया, ये 2 2 कट गया, -1 1 से कट गया, तो फाइनल जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो लिख लो एक ऑप्शन 4। तो सही जवाब क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में कुछ टाइपो एरर है, मैंने क्लास से स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, कल जब क्लास ले रहा था तो मैं ऑप्शन सही करके गया था। इसके बाद जरा इसी चीज को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो। चलो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करो। यहां लिखा हुआ है 9a² + 4b² + 49c² + 18 = 2, 2b + 28c - 3a। सीधे सीधे आप यहां पे सीक्वेंस मत देखो, ABC लिखा हुआ है ना, बस उतना ही है। ए का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, बी की कोफिशिएंट क्या है, 2 है, सी की कोफिशिएंट क्या है, 28 है, और इधर भी a² का कोफिशिएंट है 9, तो 9 से भाग दे दो। बी का जो कोफिशिएंट 4 है तो 4 से भाग दो। सी का कोफिशिएंट 49 है तो 49 से भाग दे दो। यही इनके मान हो जाएंगे। यहां भाग दोगे ये -1/3 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और इधर दोगे तो 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, ये 4/7 हो जाएगा। वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू -1/3 + 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 -4/7 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो 2/21 आ जाएगा। फटाफट घटा लो, मतलब ये काटोगे 1 हो जाएगा, तो 1 में से -1/3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 -4/7 करोगे, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 4 3 12, 2/21, ये जवाब आ जाएगा सवाल का। कल ये सवाल कराया था, बट पता है ना कि साउंड में इशू था, तो उसकी वजह से दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये आपके एग्जाम में आ गया था। a² + 49b² + c² + 18 = 2, 28b - c - a। फटाफट डेटा लिख लो। a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 28, क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर है। अब a के कोफिशिएंट में a² में कुछ नहीं है, c में है नहीं, b में है 49। फिर से काट लो, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, b की वैल्यू 4/7 आ गई। अब सीधे सीधे वैल्यू रख लो, ये हो गया -1 + 7 इंटू 4/7 और -1, ये कट गया, ये कट गया, और फाइनल जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 4। जरा और क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं जैसे लगता है सॉल्व ही नहीं होंगे। अब इसमें क्या काम करो, √3 को अंदर लेके जाओ, √3 √3 √3, तो x की वैल्यू भी √3 आ गई, y की वैल्यू भी √3 आ गई, और z की वैल्यू भी √3 आ गई। जरा ध्यान से देखो, x के नीचे कुछ नहीं है, कुछ मत से भाग दो, y² के नीचे 4 है, 4 से भाग दे दो, और z² के नीचे 3 है तो 3 से भाग दे दो। अब आपको जो निकालना है x - 4y + 3z निकालना है। तो x हो गया √3 और जो y हो गया -4 गुणे √3/4 और +3 इंटू √3/3। 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, √3 से कट गया, फाइनल जवाब √3 आया। और इसमें भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, एक ऑप्शन होना चाहिए था √3, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये इतने बड़े बड़े सवाल अगर ये चीज पता है तो फटाफट आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो। अगर आपके शिफ्ट में आए तो इन क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दीजिएगा, समय मत लगाइएगा उड़ाने में, ठीक है ना। चलो और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे, मुझे लगता है सारे के सारे हो गए। ये कंसेप्ट सभी को शेयर कीजिएगा। एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कल रात को मैंने इसे पढ़ाया था पर उसमें ऑडियो ही नहीं थी। ये कुछ 3 सवाल है जो खुद कर लीजिएगा, फटाफट देख के लिख सकते हो। जैसे a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू जो है -3/9 हो गई, और c की जो वैल्यू हो गई 4/16 हो गई। और ये काट पीट के फटाफट इसकी वैल्यू निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है, इसको भी फटाफट लिख के बताइएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो फटाफट आप सीख लोगे, और आपके शिफ्ट में अगर इससे क्वेश्चन फंसा तो आप इसको फटाफट कर दोगे बगैर समय लगाए हुए। अभी मैं कुछ और जो है वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं जो और कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। ऐसे 8-10 मिनट की वीडियोस रहेगी, लेकिन आप फटाफट कंसेप्ट सीख लोगे, और वो कंसेप्ट होगा जिससे आपका एग्जामिनेशन में समय बचेगा। हो सकता है आपको आता हो, अगर आपको वो मेथड आता हो तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, मत समय डालिएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम नहीं हो तो सारे के सारे कंसेप्ट सीख लो। बच्चा लोग ये सारे के सारे जो है पेपर में ये सारे के सारे पैटर्न पूछे जा रहे हैं, आपके शिफ्ट में नहीं पूछे गए तो अगले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। जितने भी कंसेप्ट मैं डिलीवर करूंगा और सारे के सारे आप देखोगे, जब फाइनल आपके पास पेपर आ जाएंगे तो ये सारे कंसेप्ट किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो फटाफट इसको रिवाइज कर लो। अभी इस वीडियो में इतना ही।